हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉन्सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं विराम भगवती के लेक्चर नंबर 3 और इसमें सीखेंगे बच्चों हम सब डीबीबी का न्यूमेरिकल्स जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में 32 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। बच्चों फिर से बच्चों आपको याद दिला दे कि ये बताए थे कि जो न्यूमेरिकल्स जो बच्चों है वो विराम और गति से संबंधित बहुत ही कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। अगर ये सारे न्यूमेरिकल्स आप अच्छे ढंग से बना लेते हैं, देख कर सीख लेते बच्चों, तो आपको विराम और गति से संबंधित जितने भी कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर जो है 32 तक हम सब लेक्चर 2 में बात किए थे। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा था बच्चों, एक ग्राफ दिया है बच्चों, ग्राफ दिए गए वेग समय ग्राफ हम विस्थापन ज्ञात करें। तो बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दें, आप सब जानते होंगे कि और क्लास में इसको पढ़ा भी दिए हैं, वेग समय ग्राफ हो बच्चों और हमें विस्थापन निकालना हो तो हम क्षेत्रफल की सहायता से विस्थापन निकालेंगे। यानी इसका क्षेत्रफल के द्वारा हम किसका मान निकालेंगे बच्चों? वेग का मान निकालेंगे, सॉरी विस्थापन का मान निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे देखें, t बराबर 2 सेकंड पर, यानी t बराबर 2 सेकंड पर हमें विस्थापन निकालना है। विस्थापन का संकेत बच्चों s लेते हैं, तो s बराबर फार्मूला क्या होता है, s का सूत्र क्या होता है बच्चों? वेग समय ग्राफ होगा तो वेग समय डैश बच्चों डैश वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, ये बच्चों फार्मूला है। अब गौर से देखा जाए तो ग्राफ जो बच्चों 2 सेकंड तक, वो कौन ग्राफ है? ये वाला ग्राफ है, यही ग्राफ है बच्चों। अब ये ग्राफ देखो कितना भाग को घेर रहा है, इस टाइप इस भाग को घेर रहा है बच्चों। किस टाइप का एरिया बन रहा है? इसका एरिया जो होगा वो त्रिभुजकार है। ये जो ग्राफ है बच्चों 0 से लेकर 2 सेकंड तक, ये ग्राफ वो कैसा आकार दे रहा है? एक त्रिभुज का आकार बन रहा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है बच्चों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहां से लिखेंगे बच्चों 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये फार्मूला बच्चों त्रिभुज का। ये ग्राफ जो बना है उसका ऐसा आकार का है, त्रिभुज आकार का बन रहा है। इसका आधार कितना बच्चों 2 और ऊंचाई 10, तो कितना बच्चों 10 मीटर। अब मत बच्चों बोलना कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, नहीं बच्चों, एक का मात्रक क्या है? ऊंचाई मीटर पर सेकंड में है 10 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड में है तो सेकंड सेकंड कट के बचेगा 10 मीटर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, देखे ध्यान से, कहां पर? 6 सेकंड पर। तो t बराबर 6 सेकंड पर क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों क्या? vt ग्राफ का क्षेत्रफल। ये बार बार लिखना है बच्चों, जिससे कि आपको फार्मूला याद हो जाए कि जब भी वेग समय ग्राफ दिया होगा और विस्थापन निकालना होगा तो हम क्षेत्रफल की सहायता से निकालेंगे बच्चों। अगर कोई बच्चों नए भी हैं तो आप गौर से सुनते रहेंगे बच्चों, आपको समझ में आ जाए कहना क्या चाह रहे हैं। जब भी वेग समय ग्राफ होगा, विस्थापन निकालना होगा, क्षेत्रफल की सहायता से विस्थापन निकालेंगे। तो अब बच्चों 2 सेकंड पर ग्राफ देखें बच्चों, कहाँ से, सॉरी 6 सेकंड पर, 6 सेकंड कहाँ से लेंगे बच्चों? 0 से 6, 0 से 6 लेंगे। 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा बच्चों, यहां से पूरा, तो इसमें एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और दूसरा बच्चों एक आयत कह सकते हैं बन रहा है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 से लेकर 6 सेकंड तक क्षेत्रफल निकल जाएगा, अर्थात विस्थापन निकल जाएगा। तो यहाँ से कहाँ से बच्चों? 0 से। तो एक में तो बच्चों त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई। ये हुआ बच्चों इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। तो ये आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका लंबाई यहाँ तक कितना होगा बच्चों? देखे तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ कितना होगा? 4 सेकंड होगा, सॉरी 4 होगा, और ऊंचाई कितना है? 10। तो प्लस यहाँ पे इसका क्षेत्रफल लिख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल 4 गुना 10, 40 और 10 बच्चों कितना गया? 50 मीटर। 2 क्वेश्चन उतार ले, बाकी तीसरा चौथा आप खुद से बनाने की कोशिश करें बच्चों। तीसरा चौथा पांचवा इतना लिख लें, इसको विचार रहे। तीसरा नंबर बच्चों क्या है? t बराबर 9 सेकंड पर। 9 सेकंड कहां से कहां? 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 9, यहां से यहां तक पूरा का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखें तो इसका जो ग्राफ बच्चों यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ।
इसमें दो को त्रिभुज है और बीच में एक आयत है, सबका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 0 से लेकर 9 सेकंड तक विस्थापन का मान निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, S बराबर VT ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल। तो एगो में पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो क्या है, कैसा त्रिभुज है, तो 2 गुना ऊंचाई 10। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो आयत है, तो आयत इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ 4 सेकंड होगा, 4 होगा, 4 क्योंकि पूरा 0 से 6 यहाँ से 0 से 2 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 4 होगा, और ऊंचाई इसको कहा सकते हैं 10 प्लस इसका भी क्षेत्रफल निकालिएगा। तो आधार बच्चों कितना आएगा, ध्यान दीजिए, तो 6 से लेकर 9 तक आधार, यहाँ से यहाँ तक 3 आएगा और ऊंचाई 10। तो 1 बटा 2 गुना आधार 3 ऊंचाई 10, 2 पचे 10, 2 से 2 कट दीजिए, तो 10 प्लस 40 प्लस 15 50, 10 60 65। अब बच्चों यहाँ पे फिर चौथा पचमा छठा में क्या है, 2 सेकंड से 6 सेकंड तक, यानी 2 से 6 निकालिएगा तो सिर्फ आयत का क्षेत्रफल निकलेगा, वही विस्थापन हो जाएगा बच्चों। यानी चौथा में निकालना है S का मान, तो कैसा होगा, 2 से आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 4 गुना 10, और 6 से 9 सेकंड तक निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, तो 6 से 9 ग्राफ ये है बच्चों, ये वाला ग्राफ है, देख सकते हैं, आपको दिक्कत हो रहा है देखने में, देखिए ग्राफ कौन है, ग्राफ, तो इसका एरिया इसका निकालना है। तो 1 बटा 2 गुना आधार, तो यहाँ से यहाँ जो आधार कितना होगा, ध्यान दें, 3 और ऊंचाई 10 15, 2 से 9, 2 से 9 में बच्चों क्या है, एक आयत है एक त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। तो यहाँ से यहाँ आयत 40 होगा, इसका कितना होगा 15, तो 40 10 15 40 15 55 होगा बच्चों, यानी छठा का कितना होगा 55 मीटर। उम्मीद है कि आप इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बच्चों, यहाँ वेग समय ग्राफ दिया है, फिर से विस्थापन दिया है। उम्मीद है बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद से डील कर लीजिएगा। कहाँ पे 4 सेकंड पर, तो इसका ये ग्राफ बच्चों, ये दिख रहा है, ये वाला यही ग्राफ बच्चों, ये ग्राफ। तो कैसा आकार बने बच्चों, आयत बनेगा। तो इसका यहाँ से बच्चों 5 दिया है, तो लंबाई 4, ऊंचाई चौड़ाई कह सकते हैं 5, तो 5 24, यानी कह सकते हैं पहला का क्या होगा, S का मान। विस्थापन वही होगा बच्चों, VT ग्राफ का क्षेत्रफल, यानी 4 गुना आयत है, आयत बन रहा, आयत 4 गुना 5 मतलब 20 मीटर 8 सेकंड पर। तो 8 सेकंड ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है बच्चों। तो एक आयत एक त्रिभुज है, तो आयत का क्षेत्रफल तो अभी जस्ट बताए थे 4 गुना 5, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ कितना बच्चों 4 होगा आधार, और ऊंचाई 5 2 20 प्लस 10, और तीसरा है बच्चों क्या 4 सेकंड से 8 सेकंड तक। तो 4 से 8 सेकंड एक त्रिभुज है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हाफ गुना 2 आधार, आधार यहाँ से यहाँ 4 आएगा, और ऊंचाई 5 5 दूनी 10। लिए बच्चों ये आंसर हो गया इसका। जब भी विस्थापन समय ग्राफ दिया होगा बच्चों, और विस्थापन नहीं वेग समय ग्राफ दिया होगा और विस्थापन निकालना हो तो क्षेत्रफल के द्वारा निकालेंगे बच्चों। लेकिन अब बच्चों ग्राफ क्या दिया है, त्वरण समय ग्राफ दिया है। अब त्वरण समय ग्राफ दिया होगा तब इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वेग नहीं, विस्थापन नहीं बच्चों देगा, वेग देगा। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है, और त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग देता है। तो ये फॉर्मूला बता चुके हैं, कोई नए बच्चे तो याद रखेंगे इस बात। तो 80 ग्राफ में वेग ज्ञात करें, जब प्रारंभिक वेग क्या बच्चों सुने, 1 2 सेकंड पर, 1 4 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर। वेग निकालना, वेग का समय भी, तो क्या लिखेंगे, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल। अब त्वरण समय ग्राफ से कहां तक बोलो बच्चों, 2 सेकंड। 2 सेकंड मतलब कहां, 0 से 2, 0 से 2 ये डॉट लाइन ग्राफ नहीं बच्चों, ये जो दिख रहा है तुमको ये यही ग्राफ है। या देख लें बच्चों यहाँ पे ये ग्राफ है, ये ग्राफ कितना भाग को घेर रहा है, तो देखा जाए तो ये ग्राफ इतना भाग को घेर रहा है। इसको इसका क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो इस
क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई बच्चों यहाँ से यहाँ 2, चौड़ाई 10 करेंगे, 2 गुना 10 बराबर 20 मीटर पर सेकंड वेग आ गया बच्चों। लेकिन दूसरा में क्या पूछा है, t बराबर 4 सेकंड पर। तो 4 सेकंड बच्चों कहाँ से कहाँ ग्राफ दिया है, ये ग्राफ होगा भी और ये भी ग्राफ, दोनों का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल मतलब कहाँ से कहाँ, तो ध्यान दीजिए, ये भी क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिया जाएगा तो 0 से लेकर 4 सेकंड तक का क्षेत्रफल निकल जाएगा, अर्थात वेग निकल जाएगा। ये वेग बच्चों 0 है, इसे प्रारंभिक वेग, इसलिए v का मान लिखे ना, तो इसे लिखते v माइनस यू। क्या लिखते बच्चों, v माइनस यू लिखते हैं, लेकिन प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, इसे सिर्फ v बराबर लिखे 80 ग्राफ का क्षेत्रफल। ध्यान दे बच्चों इस बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, v लिखेंगे, v माइनस यू ना, u 0 है, तो 80 ग्राफ का क्षेत्रफल। तो पहले इसका ऊपर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 गुना 10 अब प्लस यहाँ से यहाँ भी बच्चों चौड़ाई कितना होगा, 2 ही होगा, लंबाई का सब तो चौड़ाई, इसको यहाँ से यहाँ कितना होगा, माइनस 10 प्लस 20 माइनस 20। जहां से चला है, यानी यहाँ से यहाँ बच्चों वेग बढ़ा है 2 सेकंड तक, और फिर 2 से चढ़े वेग घट के क्या हो गया, 0 हो गया। यानी शुरुआत में वेग 0 था और 0 से वेग 2 सेकंड तक वेग कितना बढ़ा, 20 मीटर पर सेकंड तक। और फिर बच्चों देखो तो 2 से 4 सेकंड पर अब ये त्वरित नहीं बल्कि मंदित है। क्यों मंदित है, ये त्वरण का मान -10 है, तो मंदन हो गया, ब्रेक लग गया बच्चों, तो उसका वेग जो था स्टार्ट 2 सेकंड पर कितना हो गया था, 20 मीटर पर सेकंड। अब धीरे धीरे बच्चों वेग घटने लगा, घटते 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 4 सेकंड तक वेग 0 हो गया। देखें यहाँ पे 0 आंसर आ गया, इसको जल्दी से लिख ले। अब किसी पिंड का वेग समय के साथ इस प्रकार बदलता है, v का मान बच्चों क्या दिया है, v बराबर दिया है t² प्लस 2t मीटर पर सेकेंड। तो t बराबर 2 सेकेंड पर, s बराबर भाग। विस्थापन निकालना बच्चों, तो विस्थापन के लिए बच्चों फॉर्मूला पढ़ाएं, आप सब जानते हैं। तो ऐसा ग्राफ तो नहीं है कि vt ग्राफ का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो vt ग्राफ का क्षेत्रफल का संकेत कैसे लिखते हैं, v dt, t1 से t2। तो सर आप तो पढ़ाए थे वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, लेकिन ये बच्चों ग्राफ नहीं है, तो ग्राफ नहीं तो कैसे लिखेंगे, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल को समाकलन v किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो v dt कहां से कहां, t1 से t2। यही है बच्चों वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। आपको पता है कि सिखाए थे निश्चित समाकलन क्षेत्रफल को दर्शाता है। यहाँ तो बच्चों v का मान रखना है t² प्लस 2t, समाकलन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, dt कहां से कहां, 2 सेकंड, कहां से 2 सेकंड बच्चों, कुछ नहीं तो 0 से 2 सेकंड s। तो यहां से s बराबर आ रहा बच्चों t² का समाकलन, पावर होता है बच्चों, आप सबको पावर में एक जुड़ता है, वही पावर बटा में आता है। कोई भी नए बच्चे हैं, समाकलन याद रखें बच्चों, जब भी समाकलन होगा उसके पावर में एक जोड़ना है और बटा में वही पावर आएगा। तो पावर 2 है बच्चों, t का पावर 2, तो t के पावर बच्चों 3 होगा, बटा में 3। अब 2 को समाकलन तो प्लस 2 अचर है, 2 को बाहर करेंगे बच्चों तो बचेगा t, तो t के पावर कुछ नहीं तो 1, तो t का स्क्वायर बटा 2। कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेकर 2 तक। देखो तो यहाँ पे कट गया, जीरो से 2, तो अब जहां जहां t होगा वहां वहां अपर लिमिट का मान रखेंगे बच्चों, जहां जहां t होगा वहां वहां अपर लिमिट का मान, t का मान कितना 2, तो यहाँ पे 2 का क्यू होगा, t हट के 2 आ जाएगा, बटा 3 प्लस यहाँ भी t के मान हटेगा और पहले 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। 2 जगह t था, दोनों जगह मान रखा गया, t के मान 2, लेकिन स्क्वायर था स्क्वायर, पावर 3 था पावर 3। अब बच्चों चिन्ह क्या देंगे, माइनस। अब जहां जहां t वहां वहां लोअर लिमिट रखेंगे, नीचे वाला मान 2 को 0, इसलिए ब्रैकेट दे दिया, t का पावर, अब t का मान कितना रखेंगे 0, तो 0 का क्यूब बटा 3 प्लस 0 का स्क्वायर। नीचे वाला मान रखने से क्या चिन्ह दिया बच्चों, माइनस का। देखो 2 का क्यूब बटा 8 कितना होगा, 2 दूनी 4, 8 बटा 3 प्लस 4, ये पूरा मान बच्चों क्या आ जाएगा 0 0 0 0।
लघुत्तम में 3 आएगा, 8 4 या 12, 12 8 20 बटा 3, 6.67 मीटर लिख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ये बच्चों फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अगर ग्राफ नहीं दिया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे समाकलन वाला कि वेग जो है बदल रहा है, वेग का समीकरण दिया है तो ग्राफ नहीं दिया है समीकरण तो समाकलन वाला लगाएंगे, ग्राफ देता क्षेत्रफल द्वारा लगाते हैं। जल्दी से लिख ले। किसी पिंड का त्वरण, बच्चों यहाँ पे अब त्वरण दिया है, क्या दिया है त्वरण का मान, a बराबर t+2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहता t बराबर 2 सेकंड पर भी निकालना वेग। तो अभी जस्ट बताए थे बच्चों कि अगर त्वरण समय ग्राफ होगा तो उसका क्षेत्रफल ही क्या बन जाएगा, वेग देगा। लेकिन यहाँ पे तो ग्राफ है नहीं बच्चों, बल्कि त्वरण का समीकरण दिया है, त्वरण का समीकरण दिया है। अब वेग निकालना है तो उसको बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे समाकलन वाला। इस समाकलन भी क्या दर्शाता है, निश्चित समाकलन क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाने जा रहे हैं बच्चों, v बराबर समाकलन a dt t1 से t2। कोई पूछे ये क्या है तो कहिए कि a dt तो कोई भी पढ़ सकता है कि एक का समाकलन समय के सापेक्ष t1 से t2 कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब होता है बच्चों ये त्वरण है और समय के सापेक्ष कर रहे समाकलन, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बनेगा बच्चों, वेग। उसी को समाकलन के रूप में लिखे हैं क्योंकि ग्राफ दिया नहीं है। तो a का मान कितना दिया, t+2 dt 2 सेकंड पर, कहां से 0 से 2। अब देखो बच्चों क्या है, v बराबर t के पावर कुछ नहीं तो समझे कि 1 बच्चों, तो t के पावर 2 बटा वही पावर आ जाएगा 2, अचार्य बाहर करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ dt, और dt का समाकलन सीखेंगे बच्चों t। यानी देखिए ध्यान से 2 dt लिखेंगे और 2 बाहर होगा तो बचेगा dt, तो dt का समाकलन होता है बच्चों 2t। ध्यान दे दीजिए कोई नया बच्चे हैं तो 2t आ गया। और लिमिट कहां से कहां बच्चों, 0 से 2। अब क्या करेंगे, जहां जहां t होगा वहां वहां 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर बटा 2 + 2t, t की जगह पे 2, लेकिन माइनस अब जहां जहां t वहां वहां जो 0 रखेंगे लोअर लिमिट, 0 का स्क्वायर बटा 2 + 2 गुना 0, एक स्क्वायर कट गया बच्चों, 2 + 4 वो पूरा मान 0 आ जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड। v का मान कितना आ गया बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है बच्चों, आप लिख सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों कि एक कार दिया है, एक कार 2 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है, यानी प्रारंभिक वेग कितना दिया है, शुरू में गति कितना कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है। इसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से त्वरित किया जाता है। ए का मान दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ज्ञात करें। पहला में क्या पूछा बच्चों, 2 सेकंड में कार द्वारा तय की दूरी, यानी t बराबर 2 सेकंड पर कार द्वारा तय की दूरी s बराबर भाट। अब s बराबर भाट कैसे निकले बच्चों, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, s बराबर ut + हाफ at का स्क्वायर। u का मान 2, t का मान 2 सेकंड, a का मान भी 2 और t का मान 2 सेकंड का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 4 8। पहला का आंसर आ गया बच्चों 8 मीटर। दूसरा में क्या पूछा बच्चों, दूसरा सेकंड में तय की दूरी। दूसरा सेकंड में तय की दूरी का मतलब क्या हुआ, ध्यान दें बच्चों। यहाँ पे कोई बच्चे नया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। t बराबर दिया है टीएच दिया है, टीवे सेकंड में कितना दिया बच्चों, दूसरा इतना सेकंड। टी नहीं दिया है, टीवे सेकंड दिया है, यह कह सकते एनवे सेकंड। nth मान दिया, n का मान, t के मान कह सकते हैं या nth के मान, दोनों बच्चों एक ही है। इसको टीटीएच कह सकते हैं या n। क्या पूछा है, एस 2 सेकंड में। तो बताओ बच्चों फॉर्मूला पढ़े हैं, nth सेकंड में तय की दूरी u + हाफ n माइनस
a इंटू 2n-1। अब बच्चों यहाँ पे n का मान कितना दिया है, सेकेंड 2 दिया है, तो u का मान 2 दिया है, a का मान भी 2 दिया है, और दूसरा n का मान भी 2 -1, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 बच्चों आएगा, और 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 बराबर 5 मीटर। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 90 सेकंड में तय की गई दूरी फॉर्मूला पर रख के देख सकते हैं, u प्लस हाफ a 2n-1। 90 मतलब दूसरा, तो n के मान 2 रख के आया कितना 5 मीटर आया बच्चों, लिख सकते हैं इतना। उसके बाद सबसे आखिर 3 सेकंड पर कार का वेग पूछा बच्चों। तो कार का वेग कितना सेकंड बच्चों, 3 सेकंड। तीसरा में 3 v बराबर भाट बच्चों, v वाला लगाएंगे फॉर्मूला u प्लस at। u का मान 2, a का मान भी 2 और t का मान 3, 3 6 2 8 मीटर पर सेकंड लिख सकते बच्चों। यहाँ तक एक पिंड को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका बच्चों, तो ऊपर फेंकेंगे तो u का मान कितना दिया है, फेंकने के बाद वेग 10 मीटर पर सेकंड। पिंड का महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय महत्तम ऊंचाई तक जाने लगा समय को बच्चों बोलते हैं आरोहण काल। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हम समझाएं तो महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय को आरोहण काल कहते हैं। और आरोहण काल का फॉर्मूला सिद्ध किया बच्चों, u/g। u का मान 10 और फेंकने का वेग 10 और g का भी मान 10 होता है। गुरुत्वीय त्वरण इसका आगे बच्चों 1 सेकंड तक ऊंचाई पर जाएगा। उसी तरह एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, 20 मीटर ऊंचाई से गिराए हैं तो बच्चों कोई भी पिंड नीचे गिरता है तो शुरुआत में उसका वेग क्या होगा, 0। कि गिर फेंकेंगे तो उसका वेग होगा बच्चों, लेकिन जैसे वो गिरा है तो उसका शुरुआत वेग कितना होगा, 0। तो किसी पिंड को नीचे से ऊपर से गिराएंगे, नीचे से तो नहीं गिराएंगे बच्चों, गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा ना। तो जहां पर से गिराए हैं तो वहां पर उसका वेग क्या होगा, प्रारंभिक 0, यानी u बराबर 0। कितना ऊंचाई से गिरा है बच्चों, h बराबर 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा है। तो गेंद को गिरने में लगा समय t बराबर भाग। तो बच्चों आप फॉर्मूला पढ़े हैं, SY बराबर U/T प्लस हाफ A/T का स्क्वायर। SY कितना गिरा है, तो कोई भी गेंद नीचे गिरेगा बच्चों तो जो विस्थापन होगा वो प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा। कोई सर का है नीचे की दिशा में विस्थापन, यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पे अंतिम बिंदु है, तो तीर कैसे बनेगा विस्थापन का, ऊपर से नीचे की ओर। इसलिए विस्थापन बच्चों पॉजिटिव नहीं लेंगे। हाँ ऊपर जाता तो पॉजिटिव होता, लेकिन ऊपर से नीचे आया है तो विस्थापन जो होगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तीर खींचेंगे तो नीचे की डायरेक्शन दिखाएगा, नीचे में माइनस लेंगे। इसलिए SY के मान -h, U बार के मान 0 है और T का मान तो निकालना है, A/, के मान -g याद होगा बच्चों, और T का मान निकालना है। तो -b यहाँ पे 20 होगा, 0 माइनस बाहर आ जाएगा, g का मान बच्चों 10 हो जाएगा, T²। ये पूरा मान बच्चों 0 हो गया, माइनस बाहर आ गया, g का मान 10 रख दिए। माइनस बच्चों क्या हो गया, क्लास कैंसिल हो गया, 2 इधर भेजेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखे तो 2 दूनी 40 हो जाएगा, बराबर 10 T², 10 चौके 4, इसे T बराबर √4, 2 सेकंड प्लस में लीजिएगा। समय ऑलवेज पॉजिटिव लिख सकते हैं। एक गेंद को 5 मीटर वर्ग से ऊपर क्यों फेंका, ऊपर फेंके बच्चों, तो ऊपर फेंकने का वेग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और संकेत क्या लेते हैं, u से 5 मीटर पर सेकंड। तो गेंद पृथ्वी तक वापस लौटने में, यानी गेंद को बच्चों नीचे से ऊपर फेंके हैं तो ऊपर से फेंके तो नीचे तक क्या हो बच्चों, वापस आया। उस समय को क्या बोलते हो बच्चों, याद करो, आपको सिखाए थे क्लास में, समझाए थे कि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंक देंगे और वो फिर वापस आगे नीचे गिर गया, उस समय को फिर क्या बोलते हैं, उड़ान काल। क्या बोलते हैं बच्चों, उड़ान काल। सिर्फ नीचे से ऊपर तक जाता है महत्तम ऊंचाई तक तो आरोहण काल, और ऊपर से सिर्फ नीचे आता तो अवरोहण काल। लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से वापस लौटाया है, उड़ान काल पूछा है, T बराबर भाग।
तो टी का मान सिखाए हैं 2u/g, u का मान बच्चों 5 और g का मान पहले से पता है 10, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल। 1 सेकेंड जल्दी से इतना लिख ले बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उम्मीद है बच्चों अब लिख 41वां 42वां क्या बच्चों, किसी पिंड को h ऊंचाई से गिराया जाता है, h ऊंचाई से गिराया जाता है तो पिंड पृथ्वी की सतह से किस वेग से टकराएगा, और साथ ही साथ समय st मतलब विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और at ग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों। तो सबसे पहले क्या बच्चा, किस वेग से टकराएगा, तो बच्चों किसी पिंड को गिराएंगे, अब जस्ट बताए थे गिराने का वेग शुरू में क्या होगा 0 और यहाँ तक आया बच्चों मान लेते हैं, तो विस्थापन यहाँ से यहाँ कितना होगा, कितना ऊंचाई से गिरा है h, तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा बच्चों, इस विस्थापन का नाम क्या लेंगे -h। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, टकराने का वेग, कौन वेग v, तो v बच्चों भार और u का मान दिया है बच्चों 0, यानी s विस्थापन दिया है नीचे तक, -h लेंगे, u का मान 0, v भार। तो फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों क्या, s बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। हम समय बताएं बच्चों ये फॉर्मूला, t तो नहीं पता बच्चों, तो एक फॉर्मूला क्या बच्चों, t की जरूरत नहीं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। ये सब फॉर्मूला बच्चों ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए है। v का मान तो निकालना है अंतिम वेग, लेकिन u का मान 0, g s का मान बच्चों -h, तो यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस प्लस 2gh, ये 0 हो जाएगा, तो v आया बच्चों √2gh। लेकिन रूट से मान जो आएगा बच्चों वो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। सोचो प्लस वाला मान ले v का कि माइनस में ले, तो सर माइनस में लीजिएगा। क्यों माइनस में लेंगे बच्चों, क्योंकि इसके डायरेक्शन देखो वेग का क्या है, टकराने का नीचे की ओर, इसलिए आंसर ये होगा। जल्दी से इसका लिख ले, ये आंसर हो गया। तो आप याद रखिए किसी पिंड को h ऊंचाई से गिराएंगे तो उसको किस वेग से गिरेगा 2gh। अब यहां से तो देखें क्या दिया है, दिया है 3 क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है कि कोई भी पिंड ऊपर से नीचे गिरेगा बच्चों तो उसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा, तो सर ऊपर से नीचे आएगा तो वेग तो बढ़ेगा, क्योंकि त्वरण वेग की दिशा में आ रहा है, लगातार वेग बढ़ते जाएगा, यानी वेग बढ़ेगा। और विस्थापन बच्चों प्लस में आ रहा है कि माइनस में, क्योंकि सर माइनस में जा रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा तो ऊपर में पूछ नीचे में सील, तो उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है और नीचे की दिशा को हम सब नेगेटिव लेते हैं। तो इसका ग्राफ दिखाया जाए, सबसे पहला ग्राफ st ग्राफ पूछा बच्चों, विस्थापन समय ग्राफ, ये 0 है। 3 ग्राफ बच्चों पहला। अब देखो तो सबसे विस्थापन नीचे, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो गेंद तो ऊपर था तो शुरुआत में विस्थापन 0, लेकिन जैसे से नीचे आ रहा है विस्थापन बच्चों बढ़ते जा रहा है, लेकिन चिन्ह माइनस में यानी ऋणात्मक में बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा हो बच्चों, लेकिन उस ग्राफ में वेग क्या बच्चों बढ़ रहा है। 3 स्थिति होगा, एक ग्राफ ये हो सकता है, इस स्थिति में बच्चों वेग क्या होगा, नियत होगा, क्योंकि हम सब लेक्चर 2 में बच्चों आपको अच्छे ढंग से सिखाए थे कि अगर विस्थापन समय ग्राफ खींच रहे हैं तो उस पर जो ढाल होगा, स्पर्श रेखा की जो ढाल होगा वो वेग होगा। ढाल मतलब बच्चों ढुलाव। देखे तो अगर स्ट्रेट लाइन नीचे खींचेगी सर, हाँ देखिए सर विस्थापन बढ़ रहा है, तो ये ढाल इसमें क्या हो रहा है, हर जगह नियत आ रहा है, वेग नियत होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि वेग ऊपर से नीचे आने पर, पिंड ऊपर से नीचे आने पर वेग बढ़ता है। तो इसका मतलब बच्चों ये ग्राफ बच्चों नहीं होगा। तो कौन ग्राफ होगा बच्चों, ध्यान दें, क्या ये हो सकता है बच्चों, ध्यान दें, ये वाला हो सकता है कि यहाँ पर ढाल ज्यादा है कि यहाँ पर ढाल ज्यादा है, तो सर यहाँ पे ढुलाव कम है लेकिन यहाँ पे ढुलाव दम ज्यादा है, इसका मतलब इसमें वेग बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा ग्राफ लेते तो क्या होता बच्चों, यहाँ पे ढाल ज्यादा, यहाँ पे ढाल कम, क्योंकि यहाँ पे जल्दी गिरता है, यहाँ पे ढुलाव कम हो जाता है। तो पता चला कि ये ग्राफ में वेग घट रहा है लेकिन इस ग्राफ में वेग बढ़ रहा है, तो पता चला कि ये ग्राफ नहीं होगा। मतलब कौन ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा। कहाँ तक गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये है बच्चों h ऊंचाई का लिया है।
क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में देखें बच्चों, लेकिन बच्चों ऊपर से नीचे आएगा तो वेग तो बढ़ेगा जरूर, लेकिन प्लस में नहीं, क्योंकि नीचे की दिशा में नेगेटिव में, तो इसका ग्राफ क्या होगा। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे आने पर वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन वेग समय ग्राफ में जब भी आप उसका ढाल दिखाते हैं तो क्या देता है। लेक्चर 2 में समझाएं तो बच्चों, तो सर वेग समय ग्राफ में अगर स्पर्श रेखा की ढाल खींचते हैं, ढुलाव की बात करते हैं तो तुरंत देता है। हाँ, क्षेत्रफल निकालते हैं तो विस्थापन देता है, लेकिन वेग समय ग्राफ में ढाल निकालने तुरंत देगा। तो बताओ बच्चों आप सब कि अगर पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, गेंद नीचे गिर रहा है, तो वेग तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सर गुरुत्वीय त्वरण तो हर जगह नियत है, जी का मान फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम सब लगभग जमीन की सतह से कुछ ऊंचाई तक लगभग नियत लेके चलते हैं। लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण में आगे बात करेंगे कि ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है या घटता है, लेकिन अभी जो है इस टॉपिक में हम सब हर जगह गुरुत्वीय त्वरण क्या मान के चलेंगे, नियत। तो पता चला कि वेग तो बढ़ेगा लेकिन तुरंत घटेगा नहीं, बढ़ेगा, तुरंत क्या है, नियत। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों, अगर ग्राफ ऐसा दिखाते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, इसमें वेग क्या होगा बच्चों, इसमें ढाल खींचेंगे तो तुरंत बढ़ जाएगा, क्योंकि ढाल क्या देगा, तुरंत देगा, तो ढुलाव बढ़ रहा है तो तुरंत बढ़ेगा। लेकिन तुरंत क्या बच्चों, तुरंत नियत है, तो क्या ऐसा ग्राफ होगा। इसमें बच्चों क्या होगा, ढाल घट रहा है, तो किसका ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल घट रहा है, ढुलाव धीरे धीरे घट रहा है तो तुरंत घटेगा। तो कैसा होगा बच्चों, सीधा। और टकराएगा, तो टकराएगा बच्चों, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, ध्यान दीजिएगा यहां तक। इसका वेग का मान अब जस्ट निकाले थे, आप देखे थे √2gh माइनस में टकरा गया इतना वेग से, जी। अब बच्चों तीसरा क्या है, तीसरा में ग्राफ जो है किसके बीच ग्राफ है, त्वरण समय ग्राफ। त्वरण बच्चों नेगेटिव तो होगा, लेकिन बच्चों क्या त्वरण बदल रहा है ऊपर से नीचे, नहीं सर नियत है। जब बच्चों नियत होगा तो उसका ग्राफ देखें कैसा होगा बच्चों, इसमें देख ध्यान, इसमें तो बता रहा हूँ पीले वाला ग्राफ दिख रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं तो वेग बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे वेग बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आया है, और हर पॉइंट पर ढाल नियत है, इसलिए त्वरण नियत है। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखे ध्यान से, त्वरण क्या है, नियत है, तो त्वरण का मान यहाँ पे शो किए हैं, त्वरण का मान शो किया है कितना बच्चों, -g। इसी को मतलब 10 कह सकते हैं। हर जगह हर समय पर त्वरण क्या है, -g। ये ग्राफ सीधा होगा बच्चों। उम्मीद है बच्चों ये ग्राफ, ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से क्लियर समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है बच्चों तो अब वीडियो को थोड़ा देखें, फिर से स्लो करके, आपको 100% समझ में आ जाएगा बच्चों। 43 में क्या कहता है बच्चों कि पिंड को इतना मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी u का मान दिया है 20 मीटर पर सेकंड दिया है बच्चों, दिया है। तो सबसे पहले आरोहण काल, आरोहण काल पूछा था बच्चों, u/g लगाएंगे, u का मान 20 और g का मान 10 मतलब 2 सेकंड। दूसरा बच्चों पूछा है अवरोहण काल, तो अवरोहण काल का मान आपको पता है td, तो td के मान भी u/g होगा, u का मान 20 g का मान 10 बराबर 2 सेकंड। जितना आरोहण काल उतना अवरोहण काल। तीसरा में बच्चों क्या पूछा है, उड़ान काल, तो t बराबर 2u/g होता है, u का मान 20 और g का मान 10 मतलब 4 सेकंड। चौथा में क्या, पिंड किस वेग से टकराएगा, जिस वेग से फेंकेंगे उसी वेग से टकराएगा। याद रखिएगा बच्चों, इसका आंसर कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। समझा चुके थे क्लास में, जिस वेग से पिंड को फेंकेंगे उसी वेग से वो टकराएगा। v का मान -मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों दर्शाएं बच्चों, क्योंकि फेंकने का वेग ऊपर की ओर और गिरने का वेग नीचे की ओर, इसलिए माइनस में आया। 44 में क्या दिया बच्चों, किसी पिंड को ऊपर की ओर, ऊपर फेंकने पर 20 मीटर ऊंचाई तक जाता है। 20 मीटर ऊंचाई तक जाने का मतलब महत्तम ऊंचाई, यानी महत्तम ऊंचाई का मान दिया बच्चों, क्या दिया बच्चों, देखे ध्यान से, महत्तम ऊंचाई तक जाता है, कितना, 20 मीटर ऊंचाई तक जाता है। तो ज्ञात करें, सबसे पहले क्या पूछा, TA बराबर भाग। तो यहां से बच्चों पहले हम क्या करेंगे,
u का पहले बनाने से पहले u का मान निकालेंगे। u का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए ध्यान से, h मैक्स का फॉर्मूला पता होगा आप सबको, u स्क्वायर बटा 2g, इसका मान 20, u स्क्वायर का मान निकालना है, g का मान 10, 20 इधर भेजिए तो 400 हो जाएगा, 20 इधर भेजिए तो 400, तो यहाँ पे u का मान कितना हो जाएगा बच्चों, √400, u का मान प्लस की माइनस। अब बच्चों u का मान प्लस में भी आएगा 20 और माइनस में भी 20 आएगा, लेकिन जो ऊपर फेंका गया है ना, ऊपर फेंकने वाला वेग को पॉजिटिव लेंगे, यानी u का मान 20 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों पहला क्वेश्चन बना सकते हैं कि TA का मान क्या होगा, तो u बटा g, सेम टू सेम अभी देखिए बताए थे, और TD का मान तो बच्चों उतना ही आएगा, TD बराबर भी TA होता है 2 सेकंड। उड़ान काल निकल जाएगा बच्चों कितना, 2u बटा g, u का मान 20 और g का मान 10, और चौथा जो u, तो सबसे पहले u का मान निकाले हम सब, 20 मीटर पर सेकंड। कहता है कि एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका गया है, कितना वेग से फेंके बच्चों, 10 मीटर पर फेंकने का वेग दिया है, तो महत्तम ऊंचाई लीजिए। अब एच मैक्स पूछा है, पहले एच मैक्स निकाल के मान दिया था तो वेग निकाल दिए, और वेग दिया फेंकने का तो महत्तम ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों फॉर्मूला जानते हैं, जस्ट लिखाए भी है, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटा 2g, यू का मतलब 10 का स्क्वायर और जी का मतलब 2 गुना 10, यानी बच्चों 100 आएगा ऊपर में। अब बीच यानी एच मैक्स का मान कितना आ गया बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये क्लियर से अच्छे ढंग से बच्चों ये सारे कंसेप्ट जो है से संबंधित जो डीपीपी का न्यूमेरिकल्स था, रेस्ट एंड मोशन का, आपको बच्चों अच्छे ढंग से समझ आया बच्चों, और मजा भी आया बच्चों, बहुत ही आसान था, आपको देख सकते थे। लेकिन थोड़ा सा बच्चों थ्योरी पर थोड़ा सा ध्यान देना है, फॉर्मूला पर थोड़ा ध्यान देना कि इस क्लास में क्या चर्चा किए थे। तो फिर मिलते हैं हम सब बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।